नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं यानी भाई का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने भाई का हिस्सा हड़प लेते हैं, यानी कहने का साफ मतलब है दोस्तों खा जाते हैं। तो उनको भगवान यहाँ से कौन सा दंड मिलता है, यह कहानी आपको यानी यही बात सिखाएगी। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों भाई एवं बहनों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों यानी दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों में दोस्तों आपस में काफ़ी प्रेम था, क्योंकि दोस्तों देखा गया है अक्सर जब भी छोटे दो भाई होते हैं तो आपस में बड़ा प्रेम होता है, यानी बड़ा भाई छोटे भाई से बहुत प्रेम करता है। दोस्तों ऐसे ही ज़िंदगी उन लोगों का बीत रहा था। एक दिन की बात यहाँ आ गई कि अब उन दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। दोस्तों पिता का जो भी ज़मीन था उन दोनों के बीच बंटवारा हो जाता है, यानी कहे तो दोनों का हिस्सा आधा आधा मिल जाता है। अब बड़ा भाई कहे तो खेती में उतना मन नहीं लगाता, यानी कहे तो वो नेताओं के पीछे घूमता रहता था, यानी दिन भर इधर उधर घूमता और खेती से वो ज़्यादा अपेक्षा करता था। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें छोटा भाई था जो कि खेती में यानी संलग्न रहता था। कहने का साफ मतलब है दोस्तों कि छोटा भाई खेती में काफ़ी मेहनत करता था। समय समय पर खाद बीज और पानी देना, अच्छी तरह से फसल को कब क्या चाहिए वो देता रहता था। वहीं इसके विपरीत यानी बड़ा भाई इससे कुछ मतलब नहीं था। जब दोनों की फसल कटती तो बड़ा भाई का फसल बहुत कम होता, वहीं पर छोटा भाई का फसल उससे दोगुना तेगुना फसल होता है। यह देखकर बड़ा भाई का बीवी यानी जलने लगती थी और छोटा भाई का बीवी तो काफ़ी खुश थी। वो कहती थी कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसका फल हम लोगों को मिला है। दोस्तों अक्सर इंसान की वृद्धि में देखा गया है इंसान अपने जितने दुख से परेशान नहीं है दूसरे के सुख से परेशान है। दोस्तों ऐसा ही ज़िंदगी में हर किसी का होता है। अगर आप किसी के यानी उन्नति को देखकर परेशान हैं तो आप अपनी उन्नति की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे, उसकी उन्नति को बर्बाद करने में अपना टाइम और पैसा दोनों जियान करेंगे। इसीलिए इससे बचिए। दोस्तों कहानी में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों बड़ा भाई सोचने लगा कि मुझसे इतना तो मेहनत होता नहीं है और मेरा छोटा भाई है जो कि काफ़ी मेहनती है और कृषि अच्छी तरह से करता है। बड़ा भाई ने एक प्लान निकाला कि अगर हम दोनों एक साथ ही कृषि यानी कहे तो खेती करें और जो फसल होगा तो आपस में बांट लेंगे। इससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना होगा और मुझे फसल भी ज़्यादा मिलेगा। यह बात अपनी पत्नी को सुनाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप ठीक ही कह रहे हैं, आप जाकर अपने छोटे भाई से बोलिए, क्या पता वो हमसे यानी कहे तो राय कर लेंगे तो हम लोग फिर से एक ही में ही खेती करेंगे। दोस्तों बड़ा भाई जाता है और अपने छोटे भाई से यह सब सारा किस्सा सुनाता है। उसके बाद छोटे भाई कहता है ठीक है हम लोग आज से एक में ही खेती करेंगे। यानी उसके बाद बड़ा भाई छोटे भाई को थोड़ा सा उपदेश देने लगा और कहता है कि अगर हम लोग एक साथ खेती करते हैं तो काम भी कम करना पड़ेगा और जब एक साथ दो व्यक्ति काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। दोस्तों यह सब बात यानी छोटे भाई को अच्छी लगी और दोनों अगले साल कृषि करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों जैसे ही धान की फसल रोपने की बारी आती है बड़ा भाई कहता है कि हे मेरे भाई आज मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, तब तक तू खेती कर क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है। आज तुम खेती में जाकर खेती करा दो। दोस्तों वो सुबह ही निकल जाता है और शाम तक आता है। तब तक छोटा भाई जो कि आज का खेती था वो कंप्लीट कर देता है। फिर अगले दिन ऐसे ही सुबह होती है, फिर बड़ा भाई किसी काम के बहाने कर निकल जाता है और छोटा भाई खेती को अच्छी तरह से करता है। ऐसे ही देखते देखते दोस्तों जब सीजन तक यानी खेती करने की काम चल रहा था तब तक बड़ा भाई घर से बाहर ही निकला रहा। छोटा भाई समझता है मेरे भाई को कोई ज़रूरी काम होगा जिससे कि वो बाहर आजकल जा रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं मैं मेहनत कर लूँगा। दोस्तों छोटा भाई काफ़ी मेहनती था और वो मेहनत किया करता था, यानी कृषि को बहुत अच्छी तरह से वो मेहनत किया और उसके कहे तो खेत में बहुत अच्छी तरह से फसल उगे। फसल जैसे ही उगते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा दाना धरता है और ऐसे ही देखते देखते दिन बीतते गए और फसल काटने की समय आ गया। फिर बड़ा भाई बहाना मारकर घर से बाहर चला जाता है। छोटा भाई अकेले ही फसल को काटता है और काफ़ी मेहनत करता है। ऐसे में ही छोटा भाई फसल काट कर इन घर पर इकट्ठा कर देता है। जो भी उससे धान निकलते हैं उसको एक जगह रख देता है। बड़ा भाई आता है, उससे छोटा भाई कहता है कि हे मेरे बड़े भैया हमने जो भी धान की फसल उगाई है उससे जो भी निकला है मैंने अपने घर में रख दिया है,
आप इसे देखभाल कीजिए, क्योंकि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर काम है, मैं वहाँ से बहुत जल्दी काम कर लौटूंगा। दोस्तों यह सब बात देखकर बड़े भाई के मन में लालच आ गया। यानी दोस्तों बड़ा भाई ने संपत्ति देखा तो उसके मन में यह लालच आ गया कि अगर ये सारा धन में से हम लोग कुछ चुरा लेंगे अपने हिस्से के लिए तो हम लोगों को बहुत दिन खाने का हो जाएगा और हम लोगों के पास कुछ पैसा आ जाएगा। दोस्तों यह बात जाकर अपनी वो पत्नी को सुनाता है बड़ा भाई। बड़ा भाई की पत्नी उससे भी बहुत चालाक थी। वो कहने लगी कि आप आधा चुराएंगे तो कुछ दिन का ही हिस्सा होगा, अगर आप सारे धन को चुराकर मेरे भाई के पास यहाँ रख देते हैं तो हम लोग यानी कहे तो कुछ बरस सुखी से खाएंगे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे। दोस्तों कहने का साफ मतलब था बड़ा भाई जितना चालाक नहीं था उससे ज़्यादा चालाक उसकी पत्नी थी। यह बात सुनते ही बड़ा भाई को यानी कहे तो बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि मेरा पत्नी तो मुझसे भी 2 स्टेशन आगे निकली। यानी दोस्तों कहे तो बड़ा भाई क्या करता है, सारा धान की बोरी कसता है और अपने साले के घर ले जाकर रख देता है और एक रूम में ताला मार देता है और वहां से चले आता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसके बाद उसका छोटा भाई आता है। तब तक यानी कहे तो बड़ा भाई नौटंकी करने लगा, यानी रोने लगा और कहने लगा कि हे मेरे छोटे भाई, तुम्हारे ससुराल जाने के बाद चोर आते हैं और हमारे घर में चोरी कर लेते हैं और जो तुमने अनाज इकट्ठा रखा था वो सारे अनाज लेकर चले गए। अब हम लोग क्या खाएंगे। दोस्तों वो यानी कहे तो नाटक करने लगा और अपने छोटे भाई के पास रोने लगा। छोटे भाई को विश्वास हो चुका था कि मैंने क्या 2 दिन ससुराल नहीं गया कि मेरा सारा धन समाप्त हो गया, अब हम लोग क्या खाएंगे। परंतु दोस्तों छोटा भाई कहते हैं वो काफ़ी मेहनती था और वो मेहनत करना जानता था। एक बात सच्ची कही गई है मेरे दोस्त, अगर आपके यहाँ जो भी कर्म करते हैं उससे आपका रोजी रोटी चलता है, अगर वो आपका बंद हो गया तो ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार जरूर खोलता है। छोटा भाई की यानी कहे तो बीवी कहती है कि आप यानी हताश मत होइए, ईश्वर ने हमारा एक द्वार बंद किया है तो दूसरा द्वार जरूर खोले हैं। हमारे पास ही में जो बंजर भूमि है उसको कोड़कर आप उस पर कुछ यानी सब्जी लगा दीजिए, जिससे कि हम लोगों का डेली रोज़मर्रा का सामान खरीदना नहीं पड़ेगा। दोस्तों छोटा भाई कुदाल उठाता है और कोड़ने के लिए खेत में जाता है। सभी खेत कोड़ दिया और उसके बाद एक कोने में जाता है तो एक बड़ा सा पत्थर कुदाल से टकरा जाता है। उस पत्थर को निकालने के चक्कर में छोटा भाई ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोना। तभी देखता है कि एक उसी में से सोने के सिक्के वाले पतकी मिलता है और उसी को लेकर वो अपने बीवी के पास आता है और सारा कहानी बता देता है। तभी उसकी बीवी कहती है ये भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार है जिन्होंने मुझे ये सारा धन दिया। उस धन को बेचकर वो लोग अपने खाने के लिए बहुत सारा फसल और जो भी यानी खाने के लिए अपने लिए अनाज खरीद लेते हैं। बड़ा भाई मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अभी हम लोग कर्जा लेकर खाएंगे और आगे चलकर जो हमारे पास धन है उसे बेचकर चुका देंगे। दोस्तों वो ऐसे ही करने लगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अब मुझे कुछ गहने चाहिए। बड़ा भाई बोलता है कि अभी गहना तुम लोगी और जाकर छोटे भाई को बता दोगी तो हर काम मच जाएगा। परंतु दोस्तों वो अपने पत्नी के जिद को टाल नहीं सका। तभी उसकी पत्नी कहती है कि जाइए आप उस धान को बेच दीजिए और उससे मेरे लिए गहना खरीदिए। दोस्तों यानी बड़ा भाई अपने साले के घर जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखकर दंग रहता है, यानी उसके पांव तले से धरती हट जाता है। यानी कहने का साफ मतलब है यानी उस रूम में दोस्तों हज़ारों की संख्या में चूहे थे जो कि सारे चावल खा चुके थे, धान की सिर्फ भूसा बचा हुआ था। दोस्तों यह बात देखकर वो सीधे अपने बीवी के पास आता है और सारी घटनाओं का जिक्र कर देता है। तभी वो कहता है कि छोटे भाई से बेईमानी करने का यानी नतीजा भगवान ने हमें दे दिया। यह बात जाकर सीधे छोटे भाई से वो सुना देता है। छोटा भाई कहता है ठीक है, आपने अपना गलती स्वीकार कर लिया, आपको मैं क्षमा करता हूँ। दोस्तों उसके बाद छोटा भाई यानी कहे तो कुछ सोने के सिक्के निकाल कर अपने बड़े भाई को दे देता है और बोलता है जाइए आप इससे कुछ खरीद कर लाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप भी अगर अपने छोटे भाई से बेईमानी करते हैं तो आपको भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई से बेईमानी किया और उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। इसीलिए कभी भी दोस्तों किसी भी भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भी भुगतान करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी हम आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।